हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, नंबर एनालॉजी का बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूं आपके लिए। और एग्ज़ाम चल रहे हैं दोस्तों, आपको इन प्रश्नों की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। ध्यान रखना, ग्रुप डी के लेवल के प्रश्न करा रहा हूं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि 56/72 तो 90 क्या आएगा। भाई, अगर आपका 56 का रिलेशन 72 से है तो 90 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। तो आपको क्या करना है, 26 से 72 का रिलेशन बनाना है। तो 56 से 72 कैसे बनेगा भाई। सबसे पहले तो आपको ये 56 और 72 का रिलेशन मैं आपको जैसे कि बताऊं, कभी कभी इन प्रश्नों के कुछ कंडीशन कुछ होती हैं। देखिए, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि 56 से 72 बनाना है, मतलब पहली संख्या, देखिए अगर मैं इनको नंबरिंग करूं, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या और ये चौथी संख्या, 4 संख्याएं। कभी कभी हम क्या करते हैं, पहली का रिलेशन दूसरी से बनाते हैं। लेकिन कंडीशन ये भी कहती है, अगर पहली का रिलेशन दूसरी संख्या से ना बने तो पहली का रिलेशन आप तीसरी संख्या से बना करके देख सकते हैं। अगर पहली संख्या का रिलेशन तीसरी संख्या से बनेगा तो फिर दूसरी संख्या का रिलेशन चौथी से बनेगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। और पहली का दूसरी से बनाएंगे और फिर तीसरी का चौथी से बनाएंगे, ये भी नियम कहता है। और कभी कभी नियम ये भी कहता है कि चारों को अलग अलग बनाना है। जैसे कि इस 56 को अलग सॉल्व करो, 72 को अलग, 90 को अलग, फिर वही लॉजिक आप यहाँ पर। जैसे कि अब मैं इस 56 को देखूँ तो 56 के मैं क्या करूँगा, फैक्टर करूँगा। तो फैक्टर करूँगा तो 7 8 56, 72 को सॉल्व करूँ, 72 को सॉल्व करूँगा, 8 निम्मे का 72। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पहली संख्या का रिलेशन दूसरी से थोड़ी ना बना रहा हूँ, सबको अलग अलग ही तो सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। सबको अलग अलग सॉल्व कर रहा हूँ। 56 को अलग, 72 को अलग, 90 को अलग करूँगा। तो 90 को क्या करूँगा, 9 × 10 आपका 90 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो लास्ट है वो यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ जो लास्ट है वो यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर जो लास्ट है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। 7 कमल पे 8 से मतलब अगली संख्या से, 8 का उसके अगली संख्या से, 9 का उसके अगली संख्या से, तो 10 का उसके अगली संख्या से कर देंगे, मतलब 11 से। तो 10 कमल पे 11 से कर दो, कितना हो जाएगा भाई, 110। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 110 आएगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। आज के बाद इस प्रश्न में कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 30 है, 16 है, 24 है, क्वेश्चन मार्क। भाई क्या करेंगे, 30 का रिलेशन 16 से बनाएंगे। कंडीशन मैंने आपको बताई, पहली का दूसरी से बनाते हैं। अगर पहली का दूसरी से नहीं बनेगा तो फिर पहली का आप तीसरी से बनाएंगे। और जब पहली का दूसरी से भी ना बने और तीसरी से भी ना बने तो फिर क्या करेंगे, अलग अलग सॉल्व करेंगे, जो मैंने अभी पहले क्वेश्चन में करके दिखाया था, ठीक है। अब देखिए, 30 से 16 बनाना है। तो 30 से 16 आप कैसे बना सकते हैं, अगर आप इस 30 में 2 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा, आप बोलेंगे सर 15 बार। हमको तो 16 चाहिए, 15 बार डिवाइड किया है, तो 16 बनाने के लिए 15 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा भाई, 16 हो जाएगा। आप कहेंगे 1 कहाँ से आ गया, 1 हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया, ठीक है। अब 24 से बनाइए। भाई मैंने क्या किया, पहली संख्या में 2 से डिवाइड किया था, तो यहाँ 24 है तो मैं 24 में 2 से डिवाइड करूँगा, कितनी बार जाएगा, ये 12 बार। यहाँ 15 बार गया था तो हमने 1 जोड़ा, जब यहाँ 1 जोड़ा तो यहाँ पर भी 1 जोड़ दो भाई, 12 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 13 दे रखा बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आ गया। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8 का रिलेशन 9 से है तो 25 का रिलेशन किस संख्या से रहेगा। भाई 8 से 9 बनाएंगे, 8 में 1 जोड़ देंगे 9, भाई 25 में 1 जोड़ देंगे 26, 26 तो ऑप्शन में ही नहीं है। भाई क्या रिलेशन है फिर, मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर पहली का दूसरी से ना बने तो तीसरी से बनाइए, अगर तीसरी से भी ना बने तो अलग अलग सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इनको अलग अलग सॉल्व करके देख लेता हूँ एक बार, ठीक है, अलग अलग सॉल्व करके। जैसे कि अगर मैं इस 8 की बात करूँ तो ये 8 मेरा क्या होता है, 2 की पावर 3। भाई 2 की पावर 3 8 होता है, अच्छे जानते हैं, 2 की पावर 3 का मान 8। अब यहाँ पर क्या है, 9 है। भाई यहाँ पर क्या है, 9। अब आप ये भी जानते हैं कि 3 की पावर 2 का मान 9 होता है, 3 की पावर 2 का मान 9। और ये क्या 25, आप जानते हैं 5 की पावर 2 का मान 25 होता है। तो यहाँ पर मैं कितने की पावर क्या करूँ, कुछ समझ में आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन अभी आएगा समझ में, ध्यान से देखेंगे, समझ में आ रहा सब कुछ। यहाँ पर मेरा 2 था, बेस में क्या था 2, मैंने इस बेस को यहाँ पर दूसरी संख्या में पावर रख दिया है, और जो पावर थी पहली संख्या में उसे दूसरी संख्या में बेस कर दिया, बेस को पावर बना दिया, पावर को बेस बना दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी वही करूँगा, भाई जो पावर है उसे बेस बनाया है तो मैं उस पावर को यहाँ पर बेस बना दूंगा, और जो बेस था उसको पावर किया तो इस बेस को मैं यहाँ पावर कर दूंगा, भाई 5 को मैं यहाँ पावर में कर दूंगा। और 2 की पावर 5 कितना,
2 की पावर 5 का मान आप अच्छे से जानते होंगे 32 होता है। कहाँ है 32? पहले ऑप्शन में 32 है। समझ में आ गई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 81, 121, 49 क्वेश्चन मार्क। देखने की देर नहीं हुई, प्रश्न का आंसर निकाल भी दिया होगा। क्यों निकाल दिया होगा? सभी को स्क्वायर याद होंगे और आपने कर दिया। जैसे कि 81 क्या है भाई? 9 का स्क्वायर। 121 क्या है? 11 का स्क्वायर। 49 क्या है? 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर किस संख्या का स्क्वायर आएगा भाई? देखिए यहाँ पर 2 ही संख्या स्क्वायर में है, एक तो 81 और 100। ये किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है, ये भी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो या तो ए ऑप्शन सही होगा हमारा, या फिर डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। लेकिन दोनों में से कौन सा सही होगा, कैसे पता लगाएं? मैं अब यहाँ पर क्या करूँगा, पहली संख्या का रिलेशन दूसरी से बनाऊँ। ठीक है, यहाँ पर 9 के बाद में 11 का स्क्वायर हुआ, तो 9 में क्या किया, 9 में 2 जोड़ के 11 का स्क्वायर कर दिया। उसी में क्या करेंगे भाई पहली संख्या में 2 जोड़ के 9 11 आ गया। उसी तरह यहाँ पहली संख्या में 2 जोड़ के कितना आ जाएगा, 7 में 2 जोड़ के 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब 9 का स्क्वायर कर दो, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। और पहले ही ऑप्शन में आपको स्क्वायर वाली संख्या 81 दी गई है, ये आपका सही आंसर हो गया। बात क्लियर हुई? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 24 है, 36 है, 52 है, क्वेश्चन मार्क है। 24, 36, 52 क्वेश्चन मार्क। भाई देखिए 24 मतलब पहली संख्या का रिलेशन दूसरी से बनाते हैं, ये कंडीशन सभी को पता है, पहली का दूसरी से और तीसरी का चौथी से। लेकिन जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है पहली संख्या दूसरी संख्या को, तो फिर पहली का रिलेशन तीसरी से बनाते हैं। और जब पहली का तीसरी से भी नहीं बनता तो फिर अलग अलग सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ पर 24 से 36 बनाना, तो क्या कर सकते हैं आप, इस 24 में 2 से भाग कर सकते हैं। कितनी बार जाएगा भाई? 12 बार में जाएगा। 12 बार में ही तो जाएगा, लेकिन चाहिए कितना आपको? 36 ही तो चाहिए। तो क्या करेंगे भैया आप, 12 और इस 24 को दोबारा जोड़ दो। 12 और इस 24 को जोड़ने पर 36 मिलेगा। ठीक है, उस तरीके से आपके पास क्या है, 52। 2 से इसको भी डिवाइड कर दो, जैसे 24 को 2 से डिवाइड किया उससे 52 को भी 2 से डिवाइड कर दो। कितनी बार जाएगा भाई? 26 बार जाएगा। 26 बार ही तो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या, 12 बार गया तो 12 में 24 को जोड़ दिया। यहाँ 26 बार गया तो 26 में मैं 52 को जोड़ दूंगा। 6 और 2 8, 2 और 5 7, मतलब कितना, 78। 78 है कहाँ? डी ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 42, 20, 64 क्वेश्चन मार्क। 42 है, सीधा सीधा 2 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? आप बोलेंगे 21 बार। 20 बनाने के लिए 20 में से 21 में से 1 को माइनस कर देंगे, 20 बन जाएगा। उसी तरीके से 64 है, इसको भी 2 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा भाई? 32 बार में। यहाँ पर 21 बार गया था, 21 में से 1 घटाया। यहाँ 32 बार गया तो 32 में से 1 घटा दो। 32 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 31। और 31 कहाँ पर? पहले ही ऑप्शन में। ये भी आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 172 का रिलेशन 13 से है, तो 259 का रिलेशन किस संख्या से होगा? भाई 172 और 13 का रिलेशन आपको बनाना है। ठीक है, देखिए अगर मैं इस 13 को क्या करूं, अगर मैं इस 13 का स्क्वायर करूं तो भाई 13 का स्क्वायर कितना होता है? आप जानते हैं 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, 169। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप 172 में से 3 घटाते हैं तो कितना आएगा? 169 आएगा। और 169 क्या होता है? 13 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 3 घटाया है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 259 में थे, यहाँ पर भी 3 घटा देंगे। 259 में से 3 जाएगा, कितना आएगा? 256। तो ये 256 भाई किस संख्या का स्क्वायर होता है? आप कहेंगे सर 16 का स्क्वायर होता है 256। तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर प्लस 3 है ये, और यहाँ पर 16 का स्क्वायर प्लस 3 है। यहाँ पर हम 3 घटा रहे हैं, अगर 3 नहीं घटाएंगे तो भाई ये 3 जोड़ के दे रखा है। भाई 3 घटाने पर ही तो क्लियर स्क्वायर निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर 3 घटाना है हमने, यहाँ पर 3 घटाया तो यहाँ भी घटाइए। 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 16, जो कि आपके बी ऑप्शन में है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 है, 108, 11 क्वेश्चन मार्क। 6 का रिलेशन बनाइए 108 से, क्या आएगा भाई? अगर आप 6 का गुना 3 से करते हैं तो 18 होता है। ठीक है, 6 का गुना 3 से करते हैं 18। आप बोलेंगे हमें तो भाई 6 से 108 बनाना है। ठीक है, 6 से कितना बनाना है? 108। मैंने क्या किया, 6 का गुना 3 से किया 18। अब 18 का गुना मैं वापस 6 से कर दूं, इस 18 का गुना मैं वापस 6 से कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 18 गुना 6 108 हो जाएगा। अब वही मैं यहाँ पर करूँ, मेरे पास कितना है? 11। यहाँ पहली संख्या गुना 3 से किया तो यहाँ भी मैं 3 से कर दूंगा, 11 त्रिक का 33। फिर क्या किया,
18 का गुना 3 से किया, इसलिए 33 का गुना यहाँ 11 से कर दूंगा मैं। 33 गुने 11 कर दो भाई। 11 त्रिक का 33 का 3, कैरी का 3, 11 त्रिक का 33 और कैरी का 3 कितना हो जाएगा 36। तो 363 आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 363 है पहले ऑप्शन में। सभी की समझ में प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 37 का रिलेशन आपका 21 से है, तो 29 का रिलेशन किस संख्या से रहेगा। भाई 37 और 21 में क्या रिलेशन है, 37 से 21 कैसे बनेगा। आपके पास देखिए दो संख्याएं, एक तो 3 और एक 7, ठीक है। अगर दोनों का गुण आपस में कर दें तो 7 त्रिक का कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 21 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी दो संख्याएं 2 और 9, तो यहाँ पर भी दोनों का गुना करो तो 9 दूनी का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सी ऑप्शन हो गया कि नहीं हो गया सही आंसर। भाई दोनों का आपस में गुना करने पर यह संख्या मिली, तो यहाँ पर भी दोनों का गुना आपस में करने पर यह संख्या मिलेगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1331 का रिलेशन 11 से है, तो 13824 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। ये प्रश्न मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए दिया है। आप मुझे इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या आएगा। सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चों को ये प्रश्न करना है। आराम से कीजिए, थोड़ा समय ले लीजिए, सोचिए क्या हो रहा है, लेकिन आंसर सही करके दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।